घर आते थे? जी जी, हमेशा घर आते थे। वो हमेशा घर आते थे, लिविंग रूम में बैठे थे, मैं भागकर बेडरूम पे बैठती थी। क्रोध आता था उन पर, गुस्सा आता था कि ऐसे कैसे हो सकते हैं लोग। मैं उनके पोती की उम्र की हूँ। बट यू डिडंट टेल योर, आप अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाए? मैं बता नहीं पाई। मुझे लगता था कि शायद वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं पाएंगे डायलिसिस के लिए। उनकी सेहत पे असर हो। जी जी। एंड इफ यू स्किप वन डायलिसिस दैट्स लाइक इट। करेक्ट। तो मुझे ऐसे लगता था कि हाउ डू आई टेल, किन शब्दों से उनको बताऊं कि कैसे बताऊं मैं उनको कि ये आदमी जिस पे आप इतना भरोसा करती हैं, एग्जैक्टली, इसने आपकी बच्ची के साथ ऐसा किया। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद भी इनफैक्ट उन्होंने 2-3 बार कोशिश करी थी और मैं भागती थी या मैं उनको एकदम हाथ लगा ऐसे कर देती थी कि जस्ट डोंट, दूर हट जाती थी। जी। आपने कभी अपने माँ बाप को बताया उस व्यक्ति के बारे में? जी, 4 साल पहले। इनका क्या रिएक्शन था उस वक्त माँ बाप का? माय मॉम वाज शॉक्ड। मतलब शॉक होने के अलावा माय मॉम वाज लाइक तूने पहले क्यों नहीं बताया। मेरे पेरेंट्स ने बहुत ओपन फोरम रखा हमेशा कि कुछ भी बोलना आके हमें बोल सकती है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, वी विल हैंडल व्हाटएवर कम्स। बट ये एक ऐसा हिस्सा है मेरी लाइफ का जो मैं आसानी से नहीं बोल पाती। इसका मतलब ये है कि अगर पेरेंट्स सपोर्टिव भी हैं और ओपन भी हैं, हर चीज आप अपने माँ बाप से बिना झिझक बोल सकती हैं, फिर भी बच्चों को डर होती है, झिझक होती है ये बात करने की, और माँ बाप को चौकन्ना रहना चाहिए। जी। मुझे बताइए कि आज आप उस दौर से गुजर चुकी हैं, आप उसको पीछे छोड़ पाई हैं? Absolutely. I think if this incident has to haunt somebody, it should haunt him. Why me? मैंने तो कुछ गलत किया नहीं। ये बहुत सही कहा आपने, और ये चीज मैं घर पे सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप में से अगर कोई बाल यौन शोषण का शिकार है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार है, तो इसमें आपकी कोई खता नहीं है। आपको बुरा बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए, गिल्टी बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए। बुरा उस व्यक्ति को महसूस होना चाहिए जो आपके साथ, जिसने आपके साथ ऐसा किया है। जब ऐसे कुछ होता है हमारे साथ, इट्स इम्पोर्टेंट टू वेंट, राइट? इम्पोर्टेंट है चुप्पी तोड़ना। मुझे लिखना बहुत पसंद है, आई लव टू राइट। और जैसे मैं गाने लिखते गई तो मेरे सारी अंदर की फीलिंग्स सब बाहर आने लगी। पर वो गा के सुनाइए हम। जी। मासूम था, अनजान था, अकेला, अपनों ने ही इस मासूमियत को छेड़ा। खामोशी बन गई थी मेरा सहारा, पर खामोश दुआ को भी तूने है समझा। महफूज हूँ मैं तेरी पनाह में, महफूज हूँ मैं यीशु तेरी पनाह में। वाह, बस सिंड्रेला, यू आर वेरी ब्लेस्ड। आप ये बात हमारे साथ बांट रही हैं, देश भर में लोग आपकी बात आज सुन भी रहे हैं। आपके दोस्तों ने ना आपको कहा नहीं कि ये मत बोलो? मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि सिंडी तेरी तो शादी भी नहीं हुई है अब तक, तू तो सिंगल है। तो मैंने कहा शायद इस शो के बहाने कोई मिल जाए। आई थिंक अगर ये सारी चीजें जानने के बावजूद अगर कोई लड़का मुझे प्यार नहीं कर सकता, अगर वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, तो उसका कोई हक नहीं बनता मुझसे शादी करने के बारे में सोचना भी। I think he doesn't deserve me. जी, वो मेरे लायक ही नहीं है। Big deal. That's the spirit. आपकी कहानी से बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे माँ बाप को फायदा होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, हमने देखा किस तरह 2 मासूम बच्चियां बाल यौन शोषण का शिकार बनी। लेकिन क्या ये सिर्फ लड़कियों के साथ होता है? आइए देखते हैं इस ब्रेक के बाद।